हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ पेरू की मोस्ट विजिटेड सिटी कुस्को में, जो कि इनका एम्पायर प्री कोलंबियन एरा का लार्जेस्ट एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। अभी हम लोग उस सिटी में हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम है माचू पिच्चू। और माचू पिच्चू लोकेटेड है साउथ अमेरिका के पेरू कंट्री में। और माचू पिच्चू ऐसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जो कि एक्सेसिबल है सिर्फ और सिर्फ कुस्को सिटी से। पूरी दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से अब 8 भी हो चुके हैं, क्योंकि अब कुछ सोर्सेस कैम्बोडिया के अंकोर वाट को भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड करते हैं। तो उन 7 या 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से ना माचू पिच्चू मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट टाइम टेकिंग, मोस्ट एक्सपेंसिव, जिसको प्लान करने में जाने में सबसे ज्यादा टाइम भी चाहिए, और इंडिया से सबसे दूर वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। हम लोग आज कुस्को सिटी से माचू पिच्चू वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को जाने वाले हैं, जो कि कुस्को से अराउंड 120 किलोमीटर दूर है। और इस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम लोग 3 अलग अलग ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो अभी मैं कुस्को सिटी के ट्रेन और कॉम्बाइंड बस स्टेशन पे आया हुआ हूँ। मैंने सुबह टैक्सी ले ली थी, ऑल्दो बहुत दूर नहीं था, मेरे होटल या हॉस्टल से अराउंड 1.5-2 किलोमीटर के आसपास ही था। तो आप ये देख सकते हो, ये कुस्को का वांगचाक ट्रेन स्टेशन है। बुenos días, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले ना हमारी 60 किलोमीटर की बस है यहाँ से दूसरे ट्रेन स्टेशन के लिए। फिर वहाँ से हम लोग दूसरा ट्रांसपोर्ट लेंगे, वो ट्रेन रहेगी। वो ट्रेन भी 60 किलोमीटर की है, टोटल 120 किलोमीटर। उसके बाद भी 10 किलोमीटर बचेगा, उसका अलग ट्रांसपोर्ट होगा। सब कुछ बताता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है भाई। तो देख सकते हो रास्ता पूरा गीला है, काफ़ी बारिश हो रही है, रुक रही हो रही है, रेनी सीजन है। ये हमारा पहला ट्रांसपोर्ट है 3 ट्रांसपोर्ट में से, ये बस है। मैंने दिया सिट एनीवेयर राइट। तो ये बस है, इसमें सीट असाइंड नहीं, कहीं बैठ जाओ। बस ट्रेन है अगली, उसमें सीट असाइंड है। ये बस भी ना ट्रेन कंपनी से प्रोवाइडेड है, पेरू रेल से। तो हमारी लगभग 2 घंटे की बस है। हम लोग पहुँचेंगे अगले टाउन में, जाके बताऊँगा, दिखाऊँगा जहाँ पर ट्रेन स्टेशन लोकेटेड है। 60 किलोमीटर और लगभग 2 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पूरे एंडियन माउंटेन और कुस्को वैली के ओलंताइतानबो टाउन में। ठंड बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली ठंड है। सुबह जब घर से निकला था तो टेम्परेचर अराउंड 8 डिग्रीज के आसपास था। ऑल्दो अभी समर चल रहा है, यहाँ पे विंटर्स नहीं है। विंटर्स में टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर इनका टाउन है ये ओलंताइतानबो। जब यहाँ पे स्पेनियर्स यहाँ पहुँचे इस पूरे रीजन को कॉलोनाइज करने के लिए, तो ये पूरे इनका एम्पायर की आखिरी जगह थी जहाँ पर इनका लोग बच के भाग के आए थे रहने के लिए। काफ़ी हिस्टोरिक जगह है ये। यहाँ पे ओलंताइतानबो का आगे रेलवे स्टेशन भी होगा। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स देख सकते हो। उसके ऊपर स्काई है, आसमान है। Dear passengers, Peru Rail announces the departure of the panoramic train, where you will enjoy an amazing panoramic journey with final destination Machu Picchu Pueblo Station. Once in a lifetime journey. 7:10 या 7 बजे की हम लोग की ट्रेन थी, बट अभी 7:30 बज चुके हैं। ट्रेन 15-20 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुकी है। शायद हम लोग की ट्रेन है ये, शायद हमको लग रहा है। मीटिंग यू। देखो ई लिखा हुआ है, मेरे ट्रेन टिकट में भी ई लिखा हुआ है। हालांकि शायद मेरे को इनके पीछे जाना पड़ेगा। ABCDE 5-6 कैरीज है, ज़्यादा कैरीज नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो यह ट्रेन ना, ट्रेन छोटी छोटी ट्रेन है, बहुत लंबी लंबी ट्रेन नहीं है। तो मेरा तो मेरा टिकट और पासपोर्ट दोनों ले लिया चेक करने के लिए। चेक कर रही हैं। होला, buenos días। ओके, ग्रासियस। ट्रेन के अंदर चलते हुए मेरी सीट नंबर 1 है। यार ट्रेन तो काफ़ी बढ़िया लग रही है यार, देखो पैरोनैमिक व्यू ऐसा आ रहा है यहाँ पर। वाह क्या ट्रेन भाई, पूरी लेदर सीट है, टेबल रखी हुई है। इधर तो विंडो होता ही सारी ट्रेन में, ऊपर भी विंडो है यहाँ पे, देखो पूरी
विस्टा डोम टाइप की ट्रेन है। मेरा नंबर 1 है। मैं एकदम पीछे तरफ आ चुका आपको ट्रेन दिखाने के लिए। मेरे को एकदम आगे बैठना पड़ेगा। तो ट्रेन आप लोगों ने देख लिया, चलते हैं सीट पे बैठते हैं। तो ये देखो वो अगले कैरेज का गेट है और मेरा ये नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है। मैं तो अपने सीट नंबर पे आके बैठ चुका हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है ट्रेन 50% या मे भी उससे ज़्यादा खाली हो। कुछ लोग अपनी सीट भी चेंज कर ले रहे हैं। ट्रेन चलेगी तो पता चलेगी। ऑलरेडी आधे घंटे ट्रेन डिले हो चुकी है। मेरे को माचू पिच्चू के नियरेस्ट टाउन जल्द से जल्द पहुँचना है। इस माउंटेन्स के बीचों बीच तो आपको सामने ये जो वाटर स्ट्रीम या कैनल दिख रहा है ना, इनका एम्पायर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। हर चीज़ में उन लोग इसको यूज़ करते थे। उनका ये प्राइमरी वाटर सोर्स हुआ करता था। अभी तो काफ़ी मडी लग रहा है, मे बी प्रोबेबली रेन सीजन की वजह से। पूरे रास्ते में बहुत सारे इंडियन विलेजेस आ रहे हैं और पूरा रास्ता इतना ज़्यादा सीनिक, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे तो भाई हर मोमेंट पे हर समय होश उड़ जा रहे। इतना खूबसूरत रास्ता, इतनी ग्रीनरी, इतना फुल ऑफ नेचर, ऊंचे ऊंचे इंडियन माउंटेन्स, उसके ऊपर क्लाउड, उसके ऊपर फॉग, क्या गजब का नज़ारा है भाई। तो ये पेरू रेल की ट्रेन है, कंपनी का नाम ही पेरू रेल है। और इस हमारे कार में, हमारे कैरियज में ये देखो ये पेंट्री वाले आ गए हैं। कुछ टी कॉफ़ी इनसे खरीद सकते हो। ये ट्रेन इतनी हिल रही है, डर लग रहा है लेकिन गिर ना जाए। गुड मॉर्निंग। तो पूरा ब्लैकआउट हो जा रहा है कुछ मिनट्स के लिए। Gracias. अभी सुबह के अराउंड 9:30 बज रहे हैं। हम लोग 5 बजे के आसपास कुस्को से निकले थे। पहुंच चुके हैं आगुआस कालियंते, जो कि माचू पिच्चू के पास का या माचू पिच्चू का नियरेस्ट टाउन है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। जगह देखो कितनी खतरनाक जगह है भाई, क्या शानदार लग रहा है। कोई ड्रीम लैंड में पहुंच चुके हैं। लग रहा है अर्थ में है ही नहीं, अर्थ के बाहर पहुंच चुके हैं, कोई और प्लैनेट में पहुंच चुके हैं, ऐसा फील आ रहा है यहाँ पे। इतनी ऊंची ऊंची माउंटेन हर तरफ, हमारे एकदम बगल ही बगल ऊंचे ऊंचे माउंटेन, पूरे ग्रीनरी से फुल और पूरे फॉग, पूरा मिस्ट। अब मेरे को माचू पिच्चू का टिकट परचेस करना है। इस आगुआस कालियंते को ना गवर्नमेंट ने भी कुछ टाइम पहले नेम चेंज कर दिया है। नाम रख दिया है माचू पिच्चू पुएब्लो। पुएब्लो मतलब होता है विलेज या टाउन। तो माचू पिच्चू टाउन या विलेज है ये। ग्रासियन में और माचू पिच्चू पुएब्लो में है। तो यहाँ पर ना कुस्को की एक बहुत ही पॉपुलर बियर है। ये देखिए, इस बियर का नाम भी कुस्को के नाम भी पड़ा है, कुस्केनिया। और इसमें माचू पिच्चू की फ़ोटो बनी हुई है। कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक, पेरू में बियर मिल रही है माचू पिच्चू की फ़ोटो के साथ। और ये बियर पूरे पेरू में बहुत पॉपुलर है और पूरे पेरू की मोस्ट एक्सपोर्टेड बियर है कुस्केनिया। कुस्को की बियर ये कुस्को के ना नेचुरल वाटर से बनती है। इसमें कई अलग अलग वैरायटीज़ भी आती हैं। मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें भी माचू पिच्चू की फ़ोटो बनी हुई है। देखो ये ग्लास बॉटल है, इसमें भी माचू पिच्चू की फ़ोटो बनी हुई है बियर में। क्योंकि अब 7 और 8 7 available? One person, pero only one person. Only one person? 7. And 8? 8 también tengo. 8. 7 is better or 8? 8. 8? Where is the... So guys, मैंने माचू पिच्चू के एंट्रेंस का टिकट परचेस कर लिया है। आपको इस कैफ़े में बैठ के बताता हूँ। वॉक करते करते अचानक से मेरे को ये काफ़ी सुंदर कैफ़े दिखा, देख सकते हो। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक यहाँ की ट्रेडिशनल स्वीट है, उसे खाते हैं बैठ के। बोला से तो कुछ ऐसा कैफ़े है। हाँ, क्वालकीर या ऐसा ओके। तो इस कैफ़े में बहुत तेज़ गाना बज रहा है, तो शायद ज़्यादा यहाँ बात ना कर पाऊँ मैं। तो मैंने ये पूरे लैटिन अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल डिज़र्ट या स्वीट मंगाया हुआ है, जिसका नाम है त्रेस लेचे। त्रेस मतलब हो गया 3, लेचे मतलब हो गया मिल्क। तो ये डिज़र्ट है ना, इसके अंदर स्पॉन्ज केक है और स्पॉन्ज केक के साथ 3 अलग अलग टाइप का मिल्क है। कॉन्डेंस्ड मिल्क, होल मिल्क एंड एवापोरेटेड मिल्क। तो ये त्रेस लेचे काफ़ी सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ही मिलता है, काफ़ी पॉपुलर है ट्रेडिशनल स्वीट। काफ़ी इसका नाम सुना था, फाइनली आज खाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ ऐसा सजा के दिया हुआ है, त्रेस लेचे यानी 3 मिल्क। ऊपर शायद चिनामोम या दालचीनी का पाउडर डाला हुआ है। ये देखिए कुछ ऐसा है, काफ़ी स्पॉन्जी होता है। ऊपर क्रीम भी है, बीच में पूरा स्पॉन्ज केक और साथ में पूरा मिल्क, 3 अलग टाइप का मिल्क। भाई यार काफ़ी टेस्टी है यार ये।
tres leche, really very tasty. Cleansing है, most difficult wonder of the world है, जिसका डर था वही हुआ। काफ़ी बारिश हो रही है, माचू पिच्चू में सुनने में आया, और भी बारिश हो रही है। अभी मैं आगुआस कैलिएंटे में हूँ, यहाँ से माचू पिच्चू अराउंड 10 किलोमीटर है। तो यहाँ से दो तरीका जाने का 10 किलोमीटर का, या तो मैं वॉक करूँ जो कि ट्रैकिंग होती है ऊपर जाने के लिए, अराउंड 2 घंटे लगेंगे, या तो बस से जाऊँ। तो मैं बस से जा रहा हूँ। पूरे आगुआस कैलिएंटे में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है एक्सेप्ट ये जो कि आपको माचू पिच्चू लेके जाएगी। बाकी आपको यहाँ पे वॉक ही करना पड़ेगा। तो बस के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरा 8 बजे माचू पिच्चू में एंट्रेंस है। टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आप माचू पिच्चू जा सकते हो, अपने मन से कभी भी नहीं जा सकते हो। हर 1 घंटे का टाइम स्लॉट होता है। अभी टाइम हो रहा है 7:30। मेरे को यहाँ 7 बजे आना था, मेरे थोड़ा लेट हो चुका है ऑलरेडी। बहुत तेज बारिश हो रही थी, थोड़ी बारिश रुकी है तो मैं निकला हूँ। 8 बजे का मेरा एंट्रेंस है और एक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है बस को बोर्ड करने के लिए। काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। लोगों ने बताया कि आधे से 1 घंटे लगेंगे आपको बस को बोर्ड करने में। बहुत लंबी लाइन है भाई, कम से कम 200-300 मीटर की लंबी लाइन हो। सारी बस मर्सिडीज़ की आप लोग देख सकते हो, मर्सिडीज़ बेंज की है। तो यहाँ पर फिर से ये बस का टिकट चेक कर रही हैं। पासपोर्ट इन बैग, इन फोन इज ओके ओके। तो ये बस है जिनकी बस में बैठाया जा रहा है। आखिरी मैं ही हूँ बस में, और मेरे बैठती बस चल चुकी है। जंगलों और पहाड़ियों के बीचों बीच से हमारी बस जा रही है। एक तरफ खाई है तो एक तरफ जंगल है, तो कभी कभी दोनों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं। एकदम यूनिक लोकेशन। हर तरफ बस पेड़ ही पेड़ हैं, पौधे पौधे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी है। हर तरफ हम लोग नेचर से घिरे हुए हैं। नेचर के बीचों बीच से हम लोग जा रहे हैं माचू पिच्चू। तो लगभग 20 से 25 मिनट के ड्राइव के बाद आगुआस कैलिएंटे से हम लोग पहुंच चुके हैं माचू पिच्चू के एंट्रेंस पे। बोला कुछ ऐसा ऑफिशियल बिल्डिंग है, यहीं के एंट्रेंस होना चाहिए। देखो बारिश हो रही है यार, यही बस प्रार्थना कर रहा था बारिश ना हो। हल्की हल्की हो रही है, इतना होगा तो काम चल जाएगा प्रोबेबली। इससे तेज होगी तो फिर काम नहीं चलेगा। रास्ता देखो पूरा कीचड़ भरा हुआ है रास्ते में। काफी लोग खड़े हुए हैं, किधर जाना है समझ नहीं आ रहा। नीचे आना है कि ऊपर जाना है। कुछ लोग नीचे भी हैं, कुछ लोग ऊपर भी हैं। यहाँ पर नीचे तरफ है ना लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे कैफेस हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं ऐसा लिखा हुआ है, और टॉयलेट है और लगेज स्टोरेज। आप यहाँ पे लगेज भी स्टोर कर सकते हो। मेरे पीछे 5 मिनट में इतने सारे लोग आ चुके हैं, इतनी सारी भीड़ हो चुकी है। माचू पिच्चू में ना एक दिन में मैक्सिमम 5000 लोग ही अलाउड है। उसमें से 4000 टिकट ऑनलाइन बिकता है और 1000 टिकट एक दिन पहले तत्काल में बिकता है, जिसमें मैंने खरीदा। हर साल माचू पिच्चू में 1 मिलियन से भी ज़्यादा एंड ऑन एन एस्टिमेट लगभग 15 लाख लोग विजिट करते हैं माचू पिच्चू को, जो कि 7 जुलाई ईयर 2007 में वोटिंग के द्वारा वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सेलेक्ट किया गया है। और 1980s में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी चुना गया था। और यहाँ पर दिखा तो मौसम की मेहरबानी से तो 3 अलग अलग सर्किट में डिवाइडेड है। इवन सर्किट के अंदर भी ना 1A, B, 2AB और 3ABC कुछ ऐसा है। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सर्किट में जा रहे हो। मैंने सर्किट 2 सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि हर सर्किट अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का, पूरी दुनिया का ब्रिटिश एम्पायर को और मंगोलियन एम्पायर को सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है। एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था, ऑल्दो पूरे अर्थ में अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिवाइडेड था। और मंगोलिया एम्पायर एक टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिजियस एम्पायर हुआ करता था। वैसे ही पूरे अमेरिकाज का प्री कोलंबियन एरा की पहले, यानी कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पूरे अमेरिकाज को डिस्कवर नहीं किया था, उसके पहले का पूरे अमेरिकाज का जो सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था वो हुआ करता था इनका एम्पायर, जो कि ओरिजिनेट हुआ था एंडेस माउंटेन में और प्रेजेंट डे पेरू में। तो माचू पिच्चू को ना उस इनका एम्पायर की लॉस्ट सिटी बोला जाता है। सो गाइस, अभी हम लोग वॉक करके माचू पिच्चू के और ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से वाओ यार क्या शानदार व्यू आ रहा है पूरे माचू पिच्चू का। बहुत ही बड़ी सिटी हुआ करती थी, जो कि 15th सेंचुरी में बनी थी। ईयर 1450s के आसपास बनी थी। इनका एम्पायर ने इस माचू पिच्चू इनका सिटी को बनाया था। फिर लगभग ना 100 साल तक, 100 साल तक उन लोग इसको यूज़ किए, इस पे रहे और अलग अलग टाइप की सेरेमनीज किए, इसको यूटिलाइज किए इस पूरे माचू पिच्चू सिटी को। फिर 100 साल बाद 16th सेंचुरी में, मिड 16th सेंचुरी में इसको अबॉन्डन कर दिया गया।
और अबॉन्डन तब किया गया जब यहाँ पर यूरोपियंस, स्पेनिश कॉलोनाइजर्स यहाँ पहुँचे इस पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में। उस टाइम इसको, उनकी वजह से इसको अबॉन्डन कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया। यानी कि 100 साल तक इसको यूज़ किया गया। फिर लगभग 400 साल तक ये शहर, ये माचू पिच्चू सिटी, इनका सिटी खोई रही 400 साल तक। इसलिए इसको बोलते हैं लॉस्ट सिटी ऑफ इनका। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में 1911 के आसपास एक अमेरिकन डिस्कवरर ने या आर्कोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया फिर से, एक लोकल की मदद से, एक लोकल की हेल्प से। इनका लॉस्ट सिटी ये एंडेस माउंटेन में लोकेटेड है। और एंडेस माउंटेन के जो इंडिजिनस लोग थे वो थे केचुआ। तो केचुआ लोगों की जो लैंग्वेज होती थी वो भी केचुआ लैंग्वेज होती थी, जो कि सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज थी, रिटन लैंग्वेज नहीं थी। तो आज तक भी ना माचू पिच्चू की रियल स्टोरी, रियल हिस्ट्री क्या थी, एग्जैक्टली इसको किस लिए बनाया गया था, एग्जैक्टली इसको किस लिए अबंडन किया गया, किस लिए छोड़ दिया गया रहना, सब कुछ सिर्फ गेस किया गया, सिर्फ अंदाजा लगाया गया, सिर्फ अलग अलग थ्योरीज है। और माचू पिच्चू की एग्जैक्ट हिस्ट्री आज भी डिस्कवर की जा रही है, पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है, फाइंड आउट की जा रही है कि माचू पिच्चू को किस लिए बनाया गया था। जो लीडिंग थ्योरी है वो ये कहती है कि माचू पिच्चू इनका एम्पायर का और इनका के किंग का पिलग्रिमेज साइट हुआ करती थी, या रॉयल पैलेस हुआ करता था। देखो ये पूरा आपको सामने दिख रहा है, पूरा माचू पिच्चू लॉस्ट सिटी है, इनकन सिटी है। तो इसका स्टार्टिंग में आपको दिखाता हूँ मैं। हम लोग कहीं यहाँ से वॉक करके आए हैं, ठीक है। उसके बगल में आपको ये हट दिख रहा है, हट। इस हट को बोलते हैं गार्ड हाउस। यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गार्ड यहाँ पे रहते थे, जो कि एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करते थे, क्योंकि यहीं से एंट्री भी है, यहीं से एग्जिट भी है। ये देखिए यहाँ पर। और ये एक ऐसी जगह है गार्ड हाउस जहाँ से पूरा माचू पिच्चू इनकन सिटी विजिबल है। अभी अचानक से काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गया है, क्लाउडी हो गया है, तो मैं धीरे धीरे जो रूइंस है इनका सिटी की, उसके पास जा रहा हूँ। जब ये माचू पिच्चू आज से लगभग 600 साल पहले बनाया गया था, तो ये नॉर्मल और जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ पे नॉर्मल और जनरल पब्लिक नहीं रहती थी। उस टाइम के जो रॉयल किंग्स थे, इनका किंग्स थे, सिर्फ वही लोग रहते थे। इस वजह से ना ये रॉयल पैलेस था उस टाइम का, सिर्फ रॉयल्टीज को ये होस्ट करता था ये जगह। हम लोग अब माचू पिच्चू के अंदर आते जा रहे हैं। इनके जो मेन स्ट्रक्चर्स है, मेन बिल्डिंग्स है। ऑल्दो ईयर 1911 में अमेरिकन एक्सप्लोरर हिरम बिंघम ने इसको डिस्कवर किया और वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया, और ऐसा बोला गया कि एक इनका की लॉस्ट सिटी डिस्कवर की गई है। बट यहाँ के जो लोकल इनकाज हैं, केचुआ लोग हैं, उन लोग ऐसा कभी नहीं माने कि शहर खोया हुआ था, क्योंकि लोकल लोग यहाँ के, माचू पिच्चू का मतलब होता है ओल्ड पीक या ओल्ड माउंटेन। जब स्पेनिश लोग यहाँ पहुँचे ना इनका के रीजन में, एंडेस माउंटेन में, तो उन लोगों ने इनका एम्पायर का, इनका लोगों का बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री और उनकी जगह, स्पेशली रिलीजियस जगह, सेरेमोनियल जगह, ऑलमोस्ट ज़्यादातर डिस्ट्रॉय ही कर दी, और उसके ऊपर खुद का अपना चर्च बना दिया और अलग अलग बिल्डिंग बना दी। लेकिन माचू पिच्चू बचा रहा, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है क्योंकि स्पेनिश लोग कभी माचू पिच्चू तक पहुँच ही नहीं पाए। उनको पता ही नहीं चला कि माचू पिच्चू नाम की कुछ जगह भी है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इस माचू पिच्चू को वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों सेलेक्ट किया गया, क्यों इसको दुनिया का अजूबा माना जाता है। उसका रीज़न ये है, इसको लगभग 600 साल पहले बनाया गया। बनाने के लिए ना ये सारे जो पत्थर यूज़ किए गए, बहुत ही बड़ा ये शहर है, बहुत बड़ा टाउन है, पूरे पत्थरों से बना हुआ। और पत्थरों को जोड़ने के लिए, एक के ऊपर एक रखने के लिए ना, कोई भी मोर्टार यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी सीमेंट या जॉइनिंग मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है। ये पत्थर रखे हुए हैं ना, बस एक के ऊपर एक पत्थर रखे गए हैं पूरे इस इनका सिटी में, माचू पिच्चू में। कुछ भी ज्वाइनिंग के लिए कोई भी मोर्टार, सीमेंट या बाइंडिंग मटेरियल यूज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। और जब बाहरी दुनिया से इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं था 600 साल पहले, तब इसको बनाया गया था। और ये सारे पत्थर ना काफी दूर दूर से लाए गए हैं और बिना कोई व्हील के यूज के लाए गए हैं। एग्जैक्टली किसी को आज तक नहीं पता सारे पत्थर यहाँ पे लाए कैसे गए, आए कैसे, किस तरीके से लाए गए, क्योंकि कोई भी व्हील यूज नहीं हुआ। बस लोग ऐसा, थ्योरीज ऐसा मानते हैं कि काफी सारे ह्यूमंस इकट्ठा हो कि एक एक पत्थर यहाँ पर लेके आए थे, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, अजूबा एक तरीके का। और अभी हम लोग साउथ अमेरिका के पेरू में हैं, और पूरा पेरू, तो यहाँ पर भी काफी ज़्यादा अर्थक्वेक आता रहता है। इतनी बार अर्थक्वेक आने के बाद भी ना ये पूरा इनका सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। बॉर्डर है, बाकी ब्राज़ील और कोलंबिया का बॉर्डर तो है ही। तो ये भाई साहब अभी नीचे से ऊपर आ रहे हैं। जो लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना, लोग थक जा रहे हैं। अभी 3-4 लोग मिले, देखे रास्ते में, तो सांस लेते हुए, हाँफते हुए आ रहे हैं। ऊपर नीचे जाना काफ़ी ईजी है, बस उतरना है आप लोगों को इस तरह,
ओला, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो 3 बजे तक नीचे उतर जाएंगे। मेरी ट्रेन है वापसी कुस्को की, वो है 6 बजे की। 3 घंटे बचेंगे, सफिशेंट है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, खाने पीने के लिए। फिर 6 बजे की ट्रेन है। तो नीचे आ चुके हैं, प्लेन में आ चुके हैं। एग्जैक्ट 1 घंटे लगे। आई थिंक 5 मिनट और वॉक करना पड़ेगा, तब अगवास कैलिंते आ जाएगा प्लेन में ही। यहाँ पर उरुबाम्बा रिवर फ्लो कर रही है। अभी हम लोग एंडेस माउंटेन में ही है, और एंडेस माउंटेन से ही अमेज़न रिवर जनरेट होती है, शुरू होती है, इनिशिएट होती है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी। तो ये जो उरुबाम्बा रिवर है, ये अमेज़न की ट्रिब्यूटरी है, वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेज़न की। एंडेस माउंटेन में उरुबाम्बा रिवर भी शुरू होती है, और अमेज़न रिवर भी शुरू होती है यहीं कहीं आसपास पेरू में ही। सामने ये देखो, सामने ये है एंडेस माउंटेन। भाई साहब कितने ऊंचे माउंटेन है, ओ माय गॉड भाई साहब, इतने ऊंचे माउंटेन, मेरा देख के सर चकरा रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन। भाई सही में एशियन कॉन्टिनेंट के बाहर हिमालयस के बाद सबसे ऊंचे माउंटेन है पूरे दुनिया के, एंडेस माउंटेन। तो अभी तो मैं प्लेन पे आ गया था, मैंने गैस किया 5 मिनट होगा। मैंने गूगल मैप्स में देखा तो 2 किलोमीटर था प्लेन से, वॉक कर जाता लगभग 20 मिनट लगता। इतनी तेज बारिश हो रही, इतनी तेज बारिश हो रही, कोई हद नहीं। आधे घंटे वेट किया, बारिश रुक नहीं रही थी। चेक कर लिया हूँ, एक ही ट्रक जा रही थी, ट्रक एक्चुअली है। मैंने हाथ दिया, इन्होंने रोक लिया, मैंने कहा छोड़ दोगे, बोला बैठ जाओ। यहाँ अगवास कैलिंते में एक पेरुवियन रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंडियन रेस्टोरेंट दिखाया था, और अभी मैं ये पेरुवियन रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ। कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है, और आज मैंने खाने के लिए पेरुवियन डिश मंगाई हुई है। एक्सट्रीमली तेज बारिश हो रही है। जो मैंने अभी खाना खाया, जो रिसोटो डिश था, वो था 30 सोलेस का, और जो एवोकाडो वाला था वो था 25 सोलेस का। टोटल बिल आया 55 सोलेस, अराउंड 1200 रुपये आ गए, 1200 रुपये के आसपास। यहाँ सब कुछ थोड़ा कॉस्टली है कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ पेरू, मैंने बताया था। तो जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, सामान लूँगा, अपना लगेज लूँगा, सीधे जाऊँगा रेलवे स्टेशन। 5:45 बज चुके हैं। भाई मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार, खतरनाक वाली, बहुत ही तेज। मजबूरी है, ट्रेन है, जाना पड़ेगा। ट्रेन नहीं होती तो हॉस्टल के बाहर नहीं निकलता भाई। तो ये पहुंच चुके हैं माचू पिच्चू पुएब्लो आलियास अगवास कैलिंते के ट्रेन स्टेशन पे। सही टाइम पे पहुंच गए। तो ये रेलवे स्टेशन है। ओला, हेलो, हाउ आर यू? ये मेरे हॉस्टल में रुके हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया राइट। या तो बहुत भीड़ है भाई, देख सकते हो रेलवे स्टेशन में। ये सेम ट्रेन है, हम दोनों की सेम ही ट्रेन है। एंड देन बस टू कुस्को राइट? ओह सॉरी, या कुस्को, या देखो भाई कितना बाइन ट्रांसपोर्ट लेके वापस कुस्को पहुंच गया था। क्या हो रहा है? कुस्को टू कुस्को माचू पिच्चू देखने का जो मेरा एक्सपेंस आया, वो आया अराउंड 20,000 इंडियन रुपीज़। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 11,000 रुपये का तो ट्रांसपोर्ट ही हो गया, आना जाना। 6,500 रुपये वन साइड, बाकी $42 के आसपास एंट्रेंस टिकट था माचू पिच्चू का। सब मिला के 20,000 रुपये के आसपास लग गए। बाकी पेरू और कुस्को तो आने का ही छोड़ दो।